हाँ 10 नंबर देखो, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हाँ टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा। अब बना भाई, बना जाए अब तू मत बोला। देखो पगले बना टीवी टावर। बस बस अब तो समझावे ना पड़ेगा। यहाँ कितना बन जाएगा कोण? 30 दिया है। यहाँ कितना दिया है? 60 ना। ये A दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? B दिया है, यहाँ C दिया है और इस जगह पे D दिया है। C से D की दूरी 20 मीटर है ना, तो ये दूरी पूछा है। अब अगर तुम मेरा थोड़ा दिमाग लगाए हो तो 2 अनुपाते क्या होता है? 1। अगर यहाँ 2 का मान 20 है तो 1 का मान हो गया उत्तर। और क्या जानते हो तुम? ऊर्ध्वाधर माने ऐसे लंबवत। अब सुनो, अब मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न खुद ही। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वधीरतः खड़ा है, यानी ऐसे खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हाँ सीधा एकदम खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु पर टावर के हाँ दूसरे ये खड़ा हुआ है। ये क्या है? टावर खड़ा है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। किसी अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कई है? 60 है। अभी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर और इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाले एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण। टावर के शिखर का उन्नयन कोण अन्य बिंदु कितना मीटर दूर जाने के बाद? 20 मीटर। देखो कहा है 20 मीटर दूर जाने के बाद एक अन्य बिंदु से उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। ज्यादा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन में परेशान रहोगे। जैसा जैसा बोलता जाता गया है बनाते जाओ। तो कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। और टावर की ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई बता दो। ऊंचाई आराम से बता लोगे। कैसे? 20 और 10 30। ये 30 है तो यहाँ क्या होगा? अरे बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर ये 30 है तो यहाँ बड़े वाले में यहाँ कितना होगा? 60। 60 के बगल मान छोटा की बड़ा? छोटा। तो टोटल 30 है तो यहाँ हो जाएगा 30/√3 और 30/√3 का परमेयीकरण करेंगे 10√3 उत्तर आ जाएगा। देख लेना उत्तर अपना। समझ गए? टावर की ऊंचाई 10√3 और नहर के बीच की दूरी 10 मीटर। ये तो मेरा तरीका था, कोई मैंने कुछ करा नहीं, उत्तर आ गया। अब देखो मैं तुम्हारे तरीके से बताना चालू करता हूँ। अब करिए क्या? अब जब पता नहीं है तो इसको मानो क्या? x। इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो और इसकी ऊंचाई को मान लो h। ऊंचाई क्या मान लो? h। अब लगाओ 2 त्रिभुज। पहले छोटा त्रिभुज लगाओ। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब h बटे आधार tan 60 अंश का मान √3 तो h बराबर हो जाएगा √3 समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लगाएंगे त्रिभुज ए। हाँ बोलो 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 जो बोलना बोलो जी, तुम लोग बोलो। हाँ हाँ फिर समझा दे। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चित्रवा दिया है, हम समझाएंगे नहीं। न दिया होता तो खूब मैं उसी में कहानी पढ़ता, उसी में कूद कूद के नहवाता। घबराओ मत, दिया है चित्र जाने दो, मत चक्कर में पढ़ो। समझ गए? तो tan कितना डिग्री ABD में? tan 30 बराबर लंब है h। आधार कितना है? 20 प्लस √3 हो जाएगा 1/√। बराबर h बटे 20 प्लस x। इधर तिर्यक गुणा कर दो तो h बराबर हो जाएगा 20 प्लस x बटे √। ये समीकरण 1 का मान 2 में उठा के रख दो। h की जगह पुट कर दो। इस h की जगह इसको ला के क्या करो? पुट करो।
जब पुट करेंगे तो क्या बचेगा, √3x बराबर 20 प्लस x बटे √3 का 3 में गुणा करेंगे 3x बराबर 20 प्लस x को उस तरफ ले जाएंगे। हाँ तो 3 में से x जाएगा 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की देखो पता चल गया। हमने क्या निकाला था, तुरंत 10। तो मेरा तरीका तुरंत आता है, मैं उसमें टाइम नहीं लेता। अब h पूछा है, h बराबर हाइट पूछा है, तो h बराबर √3x है। अंडर कितना है, 3x है, तो x का वैल्यू बता दो। 10 रूट में क्या आ जाएगा, 3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई 10 रूट में या मीनार की ऊंचाई, यही तो लाया था मैं, बिना किसी सूत्र का ला दिया था। बोलो उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब बात मत करो। 9 नंबर में देखो, समझना है। गोलू राजा बनाए देखा ना, या समझ ले फिर से ना, वहाँ कब गुरुजी समझ में नहीं आई। अभी बात कर रहे हो, समझा रहे हैं। तो देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, हाँ एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है ना, 1.2 मीटर ना, जो भी नाम क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन नाम है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। इसकी लंबाई कितनी है, 1. दौड़ रही है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की हाँ दौड़ रही, देख नहीं रहे हो, एक पैर देखो ऐसे है, इसका मतलब स्पीड में है, हाँ। लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब हवा में क्या उड़ रहा है, गुब्बारा, और कितना मीटर, 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण उस लड़की की आंख पर गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था। कितना था, 60 था। अब देखो गुब्बारा भी लड़की है, लड़की अपने आंख से देखेगी, तो यानी देखो यहाँ देखो ऐसे बना ले रहे हैं पतंग दो जगह, ये नीचे ही बनाओ, थोड़ा सा डाउन ही बना लो ऐसे। चुप रहो, बदतमीज अभी बनाने तो तब देखो। ये है, ये कितना मीटर ऊंचा है भैया, 88.2 मीटर टोटल ऊंचाई है लड़की की, मत करो। टोटल ऊंचाई 88.2 मीटर है टोटल, समझ गए। यहाँ से वहां तक लड़की के कहाँ से कोण बनेगा भैया, कहाँ से कोण बनता है, आँख से कि पैर से, यहाँ से लड़की के कोण बनेगा। देखो गुब्बारा क्या हो रहा है, उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। तो गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पे भी उड़ रहा था, यहाँ उड़ रहा था ऐसे। तो लड़की की आंख से इस पे कोण बनेगा, कहाँ से बनेगा, आंख से। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60। अभी गुब्बारा यहाँ है, देखो बनाया है गुब्बारा, अभी गुब्बारा यहाँ, ये गुब्बारा उड़ रहा है, 60 अंश का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। अभी आप घबराओ मत, जैसे हम बना रहे हैं उसको समझो। कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का, लड़की की आंख से। ये जैसे बना उसको चक्कर मत पड़ो, मैं जैसे बना रहा हूँ उसको देखो। अब देखो लड़की देखी अपना असर उठा के, तो गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, यहाँ, और कई अंश का कोण बना रहा है यहाँ से, यानी इसके अखिया से कोण बनाएगा, और नयन कोण बनाएगा। है नीचे से ऊपर देख रहे हो, गुब्बारा ऊपर है कि नीचे, तो ऊपर कौन सा कोण बनेगा, तो कौन कितना डिग्री बन गया उन्हें, 60। कह रहा है गुब्बारवा ने रस्सिया छोड़त चला गया, रस्सिया का करे चला गया, छोड़त चला गया, तो ये गुब्बारा कहाँ जाएगा, घसकेगा कि यहीं रहेगा, घसक के यहाँ आ गया, गुब्बारा घसक के कहाँ आ गया, यहाँ।
ऊंचाई तो सेम है, ऊंचाई क्या है अभी भी वही है 88.2 88.2। ये देखो गुब्बारा ये आ गया, गुब्बारा थोड़ा छोटा भी दिखने लगेगा। ज्यादा दूरी पे आप पतंग उड़ाए हो कभी, बड़ा पतंग नजदीक रहता है ऊपर बहुत ऊपर चला जाता है, कितना दिखने लगता है। तो देखो ये कितने डिग्री का कोण बनने लगा, पहले 60 बन रहा था, अब कितने बनने लगा 30। बताओ क्यों 30 बनने लगा? क्योंकि जब दूर जाएगा ढाल क्या होगा, कम होगा। अभी ढाल ज्यादा था, अभी ढाल कम। तो ढाल कम तो कोण कम, ढाल कम तो बोलो अभी तक दिक्कत हो तो बताओ। इस फिगर में हम ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ उड़ रहा है, ये 1.2 मीटर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो आकाश? 1.2 मीटर हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि लड़की क्या ऊंचाई 1.2 मीटर है और कहाँ से कोण बनेगा, उसके आंख से। इतना दूरी हम क्या करेंगे, ये दूरी जो नीचे वाला दूरी है ये हमारे किसी काम का है नहीं, ये क्योंकि लड़की के शरीर का दूरी है या उसके पैर से लेके गर्दन तक का दूरी है। तो पैर से गर्दन तक को हमको लेना देना, हमको केवल उसकी आंख से लेना देना है। किससे? तो 1.5 मीटर हटा देंगे तो बताओ ये ऊंचाई कितनी बचेगी? 88.2 में अगर हम इसको घटा देंगे 1.2 तो 87 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? डायरेक्ट 87 बचेगा, केवल ये 87 बचेगा। ये ज्यादा छोटा बड़ा हो गया क्या, लड़की ज्यादा बड़ी हो गई, ये दूरी ज्यादा बड़ा है ना। लेकिन समझना ना, और छोटा लड़की बनाते तुमको कम समझ में आता है। हम इसका एकदम छोटी कर दें लड़की तो गड़बड़ हो जाएगा। बस समझो कि ये केवल 1.2 है और ये टोटल 87 है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से आप लगाओ प्रश्न को, जैसे कहा है वैसे लगा दो। देखो यहाँ tan 30 लगाएंगे, tan 30 अंश बराबर यहाँ से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। इसको मान लो x और इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लें क्या, x। देखो आकाश यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक y है, ये क्या है y, और ऊंचाई तो दिया ही है। पहले हम tan कितना लगाएंगे, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे, लंब वही रहेगा, लंब में कोई बदलाव नहीं किया है, लंब वही है 87 ना। इसमें बदलाव होगा, इस रस्सी में बदलाव होगा, सॉरी जो रस्सी छोड़ेगी वो कर्ण में, कि इसमें बदलाव होगा, रस्सी में बदलाव, रस्सिया ऐसे ही जाए, रस्सी बड़ा छोटा होगा। ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं कहा है, खुद नहीं कहा है। tan 60 अंश बराबर लंब, लंब बटे कितना 87 बटे आधार। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3। तो 87 बराबर √ कितना 3x ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 87 बटे √3। हाँ, और √3 का गुणा कर लो, √3 का क्या कर लो, 3 बाहर हो जाएगा, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 से क्यों, क्योंकि जोड़ो 8 7 15, 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से क्या होगा, कट जाए। कटाओ, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 नवा 29, 3 87। ये आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू पता चल गया। नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 29 √30। अब अगला देखो, अब हम लगाएंगे कई डिग्री, त्रिभुज या tan कितना डिग्री, tan 30 अंश, tan 30। अरे कम ढाल है तो ज्यादा दूरी होगा। tan 30 अंश बराबर लंब, लंब है कितना, और बटे आधार, आधार टोटल होगा x प्लस y। tan 30 अंश का मान √30 बराबर 87 बटे x प्लस y। सही है। देखो x का वैल्यू निकाल लिए हो, √3 बराबर 87, और यहाँ x का वैल्यू आपको पता है 29 रूट में 3 और प्लस कितना y। तो 29 तिया देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे कट जाएगा, तो कितना आएगा भैया, 3 से 3 रूट से बाहर होगा, तो 29 तिया 87, ये 87 प्लस 3 का √y में करेंगे √3y बराबर क्या भैया 87। ठीक, 87 87 घट जाएगा, y का वैल्यू कुछ नहीं आया क्या जी, अरे 1/3 होता है कहाँ, अच्छा √3 का वैल्यू 1/3, सॉरी गलत हो गया, 1/√3, यहाँ 1/√3, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो करो जरा तिर्यक गुणा, क्या आएगा आकाश, अंडर, हाँ
29 रूट में 3 और प्लस वाई बराबर 87 रूट में। अच्छा ये उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 87 में 29 घटाओ, 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 58 रूट में कितना 3। ये y का वैल्यू आ जाएगा। क्या पूछा है, पूछा क्या है जी? अरे जो किताब दिया कि निकल गया डांस करता चलो देखो उन्नयन कोण 30 इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी बता लोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। देखो ये उत्तर ये दिया होगा और ये की दूरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ। देखो ये गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी ये दूरी बताना है। कितना आएगा वाई के वैल्यू 58/√3। उत्तर देख लो, मिलाओ उत्तर जल्दी एक आगे चले। 58 सही बा 58/√3। हाँ और ये वाला कहीं हाँ का कहे बा कहे गुब्बारा कितना दूरी तय करे। गुब्बारा पहले कहाँ रहा, यहाँ से यहाँ का कहे गुब्बारा कहाँ से कहाँ गए, यहाँ से यहाँ का पहले गुब्बारा यहाँ था ही ना। पहले लड़की के आंख पे कोण बन रहा था कितना 60। अब गुब्बारा यहाँ से यहाँ घसक गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया है, वाई गया है। और वाई का वैल्यू क्या आया 58 रूट में। तो हमसे तो यही पूछा है कि गुब्बारा कितना दूर गया है। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 58/3 गया है। बोलो हाँ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। टाइम लगेगा बताओ मन, हम सोना वोना डाल के बताओ मन। क्या आदमी हो यार, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। चलो देखो तुम समझ नहीं पाते तो मैं क्या करूं यार, तुम इतना बेकार हो। ये मीनार है, ये क्या है अब अच्छा मीनार मैं ऐसे बना दूं तब ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये ठीक है, ये मीनार है, बस मीनार बना है, डिजाइन बना लूं। अब कहाँ डिजाइन में बना पाऊंगा। एक राजमार्ग है, एक रोड है। राजमार्ग माने क्या है, ये रोड कहाँ तक रोड है तो कहाँ तक जाता है ये देखो रोड पूरा बिछा है और इस रोड ये रोड पूरा मीनार के कहाँ तक जाता है, मीनार के पास तक जाता है। ठीक ध्यान से सुनना ए लड़के, अब बात मत करो। ये रोड कहाँ तक जाता है, मीनार के पास, मीनार के पाद तक जाता है, यानी यहाँ इसके पाद तक जाता है। अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा है। अब एक बार हम कैसे खड़ा करी, इसीलिए नहीं बनाते हैं। तुम सोचते हो डिजाइन बना दे बढ़िया सावे लगे, कहाँ से आएगा। ये देखो ये बना दिए ये मीनार और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। हाँ नाटा ही आदमी है ना यार, तभी तो। ये मीनार पे एक आदमी क्या है, खड़ा है, खड़ा होके झांक रहा है, इधर ही देख रहा है। हाँ मीनार पे खड़ा है और मीनार पे खड़ा होकर देख रहा है ना। एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कई अंश के कोण पे, यहाँ से देखो कार आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, कार आ रही है। ये कार क्या हो रही है, आ रही है, किस तरफ आ रही है, मीनार की तरफ। तो ये देखो इसके आंख से यहाँ क्या बनेगा, कोण बनेगा। आंख से जो कोण बन रहा है कई डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का। मीनार पे कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। हाँ तो आंख से बना रहा है ना, ये है अवनमन कोण। अच्छा इसे कतई बार सुनने में बैठा था। चलो देखो यहाँ अवनमन कोण कितना बनाया, 30। कुछ टाइम बाद कार अभी चल रही है,
ना कार चलते चलते कुछ टाइम इधर आएगी तो देख, हाँ कौन ऊपर बैठा है आदमी, मीनार के ऊपर से ही देख रहा है ना, नीचे गाड़ी चल रही है, राजमार्ग पे गाड़ी चल रही है। मान लो कोई खास आदमी आता होगा, सिक्योरिटी लगी है, ऊपर चढ़ के देख रही है, कोई आदमी ऐसा ना हो कि यहाँ घुसपैठ कर दे, इसलिए सिक्योरिटी ऊपर से क्या कर रही है, हाँ पहरा दे रही है। अब पहरा दे रही थी, ये कार देखा कि एक नई अजीबो गरीब ढंग की कार आ रही है सामने से, कितने डिग्री कोण बनाती हुई, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। फिर क्या कर रहा है, समान चाल से आ रही, माने उसके चाल में कोई परिवर्तन, एकदम वही स्पीड है, कहीं रुक नहीं है रही है, एकदम मस्त आ रही है। और 6 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद, यानी 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ चली होगी कार, फिर रुकी होगी, अभी चली होगी। 6 सेकेंड तक लगातार कार क्या होती है, चलती रहती है। और 6 सेकेंड उसका थोड़ा सा 6 सेकेंड बाद आग झपकता है, और 6 सेकेंड बाद कार का नमन कोण 60 हो जाता है। यही कार अब 6 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच गई, पहुंची होगी कि बची होगी, अभी पहुंच गई होगी यहाँ। 6 सेकेंड बाद यहाँ कार पहुंच गई, ये है। ठीक, राजमार्ग माने बुरी सड़क। हाँ राजमार्ग माने राजा का मार्ग, जहाँ राजा का वो स्थान हो। ये कार कहाँ पहुंच गई, ये कार यहाँ पहुंच गई, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। और कोण कितना बनने लगा जानते हो, 60 अंश का। अब बताओ, अगर तुम होशियार हो तो मेरे चेले हो तो तुरंत बता पाओगे। ये 30 का मान दिया है, यहाँ 30 यानी कई का अनुपात होता है, 2, और यहाँ कितने का होता है, 1। 2 का, हाँ 30, ये अनुपात नहीं बताया है, 30 का 60 का रहे तो कितना होता है अनुपात, 2:1। अगर 2 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू 3 होगा। 2 रुपए में 6 टॉफी, 1 रुपए में हो गया उत्तर। अगर नहीं आता तो आप लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लो क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लो। अब कहा क्या है जानते हो, मीनार के पास तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, कितना समय। अभी 6 सेकेंड में कार यहाँ पहुँच गई है, अभी यहाँ से इसको कहाँ आना है, यहाँ आना है, यानी x का मान निकालना है। तो निकाल दो, पहले क्या लगाएंगे, tan कितना, ये वाला कोण 60 है, tan कितना डिग्री, tan 30 बराबर लंब बटे, लंब कितना है कुछ पता नहीं, h बटे आधार, आधार कितना होगा 6 प्लस, सही है। tan 30 अंश का वैल्यू 1 बटे अंडर रूट बराबर h बटे 6 प्लस, फिर यह गुणा करो, h बराबर हो जाएगा 6 प्लस x बटे अंडर रूट, समीकरण नंबर। ठीक, अब कितना लगाएंगे, tan 60 अंश बराबर, बोलो लंब है कितना h, और बटे आधार, आधार कितना है x। अब बोलो tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 बराबर h बटे, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3, समीकरण नंबर 2। अब h का वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ h का वैल्यू उठा के रख दो, तो h की जगह क्या आएगा, अंडर रूट 3x, और बराबर 6 प्लस x बटे अंडर रूट में क्या 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे, रूट से क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 प्लस x। अब x को इधर लाएंगे, 2x बराबर कितना 6, तो 2/3, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 मिनट, 3 सेकेंड, सॉरी 3 सेकेंड। बताओ, यही मैंने बताया तुरंत की वजह, दूसरा कुछ बताया, पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, याद करो, यही बताया था कि ये अगर याद रखोगे तो तुरंत कर पाओगे। अगर यहाँ 30 है और यहाँ 60 है तो यहाँ बना अनुपात 2 होता है, और यहाँ बना अनुपात कितना होता है 1। 2 का वैल्यू 6 दिया है, कई मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, 6 मिनट, तो कहा यहाँ से यहाँ आने में कई लगेगा, 3 मिनट लगेगा। बोलो सही है। ये मैंने बताया है सीरियल वाले वीडियो में, शुरुआत वाले में, जब शुरू किया था, जाके देखो, बेसिक में बता दिया है। ये था प्रश्न संख्या 10। इस तरह से आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्या हुआ, फिनिश, कंप्लीट। अगला चैप्टर जरा बोलो, देखो सर्किल है। मैं सोच रहा हूँ सर्किल से पहले आपको 3D पढ़ा दूँ, यानी मेंसुरेशन। क्या पढ़ा दूँ, मेंसुरेशन, उसके बाद सर्किल पढ़ाना चालू करूँ। ठीक, हाँ चलो भैया सर्किल ही पढ़ाएंगे, बस सर्किल ही पढ़ाएंगे।